हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी सेक्शन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। चाहे एग्जाम कोई सी भी टाइप का हो, किसी भी पेपर में हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी हो, या फिर कोई टीचिंग एग्जाम हो, या फिर कोई अग्निवीर की एग्जाम हो। ठीक है, इन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इससे मैक्सिमम आउटकम अपने लिए निकाल पाएंगे। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? जलरोधी कहने का मतलब है कि उससे जल का आर पार नहीं हो पाता है, जल को इसी सोख पाते हैं, इससे बाहर नहीं हो पाते हैं जल। ठीक है, तो इस कौन सा चीज है जो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? जो सही जवाब होगा लिग्निन। लिग्निन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, खाली स्थान के अलावा निम्न सभी पादप पौधों में रेशेदार जड़ों में जड़ें होती है। ठीक है, किन किन के किसके अलावे सभी में किस टाइप की जड़ें हैं? फाइब्रस रूट है, रेशेदार जड़ है। तो किसमें फाइब्रस रूट नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, चुकंदर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चुकंदर को छोड़कर सभी में, ठीक है, बाकी चुकंदर को छोड़ के बात की जाए तो बाकी मक्का, चावल और गेहूं, ये तीनों में फाइब्रस रूट होती है, चुकंदर में नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सॉरी ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ग्लूकोज अणु खालिस्तान में टूट जाता है। ग्लूकोज अणु किस में टूट जाता है? देखिए, ग्लूकोज अणु जो है ये किस में टूटता है? ये टूटता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, ठीक है, फॉर्मूले की बात कीजिए पायरुविक एसिड का तो ये होता है C3H4O3। ठीक है, ये कार्बनिक एसिड है। ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में टूट जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, गन्ने के पौधे खालिस्तान को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सबसे कुशल परिवर्तकों में से एक है। तो देखिए, गन्ने जो होते हैं जिनको गन्ना कहा जाता है, ये जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले सबसे कुशल परिवर्तक में से एक होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, सूर्य की ओर मुख किए हुए सूरजमुखी की गति को क्या कहा जाता है? देखिए, सूरजमुखी का जो फूल होता है हमेशा सूर्य की ओर झुका रहता है, तो इस गति को क्या कहा जाता है? इस गति को कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है, फोटोप्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, फोटोट्रोपिज्म। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, पौधों में ऊर्जा का मौलिक स्रोत क्या है? पौधों में मौलिक ऊर्जा का मौलिक स्रोत पूछा गया है। याद रखिए, पौधों में ऊर्जा का मौलिक स्रोत जो होता है ये होता है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, उस वर्णक का नाम बताइए जो पौधों को हरा रंग देता है। किस रंग, कौन सा रंग देता है? हरा रंग देता है। याद रखिएगा, ये कौन सा चीज है जो पौधों को हरा रंग देता है? तो ये होता है पौधों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? किसकी प्रक्रिया करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। तो याद रखिएगा कौन सा भाग करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? तो जैसे कि आपको पता होगी, मरुस्थलीय पौधों में पत्ते नहीं होते हैं। ठीक है, तो कौन सा भाग करता है? तो उनका जो तना होता है वो करता है प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस को कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आंवला किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? प्रचुर स्रोत है। तो आंवला जो होता है ये खट्टे फलों में आता है। खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों के निर्माण से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा जीवाणु है? याद रखिएगा, ये जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये राइजोबियम जो होता है ये राइजोबियम जो होता है ये फलीदार पौधों में पाया जाता है। फलीदार पौधों के जड़ों में। फलीदार पौधे किसको कहा जाता है? जो मैक्सिमम जो होते हैं दाल के पौधे होते हैं। किसके पौधे? जो दाल के पौधे होते हैं, जो पल्स के पौधे होते हैं, उनको फलीदार पौधा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं? तो कौन से पोषक तत्व को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा, ये होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन तो लेते ही नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं? इन्वायरमेंट से ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे माफ करिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, खालिस्तान विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। कौन विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है? याद रखिएगा, विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत की बात हो रही है तो ये होते हैं अनाज। अनाज जो होते हैं विटामिन बी के सबसे बेटर सोर्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी खालिस्तान की वजह से प्रवेश करता है। मिट्टी से जो पानी सोखते हैं पौधे, किसकी वजह से सोखते हैं? इस प्रोसेस का नाम होता है ऑस्मोसिस, हिंदी में बोला जाए तो परासरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, खालिस्तान अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकता है? कौन जो है अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगीकरण कर सकता है? तो याद रखिएगा, ये होते हैं फलियां, जिनको दाल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अघुलनशील आहारीय रेशा डाइटरी फाइबर का एक उदाहरण है? डाइटरी फाइबर की बात हो रही है तो यहां पर सही जवाब होगा सेलुलोज। सेलुलोज सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बात हो रही है केले की, तो केला में कौन सा पोषक तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में मिलेगा? तो केला में होता है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित पौधे की कोशिका का परासरण के द्वारा जल कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे कहा जाता है, खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए, जीवित पौधे का कोशिका का परासरण के द्वारा जल कम हो जाना और सिकुड़ जाना, यह कहलाता है प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? ठीक है, जो हमारे भोजन में मौजूद हरी और पीली सब्जियां होती है वो हमें क्या प्रदान करती है? वो हमें पोटेशियम प्रदान करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? सेप्रोट्रॉफ की बात हो रही है तो वो है कुकुरमुत्ता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मशरूम कहते हैं। क्या कहा जाता है? मशरूम कहा जाता है। ठीक है, सेप्रोट्रॉप किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, सेप्रोट्रॉप जो होता है ये उनको कहा जाता है जो कि मृत और सड़े हुए पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? पौधों से पोषण की बात हो रही है तो पौधों से पोषण कौन प्राप्त करता है? ये करता है कास्कटा, जिसे अमरबेल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है? पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, किससे होती है? तो ऑप्शन देखिए, लंबवत विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अधिक विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक। तो इसका सही जवाब कौन कौन होगा? तो सही जवाब होगा
अधिक विभज्योतक और शीर्ष विभज्योतक। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अधिक अच्छी औषधि है? देखिए, रक्तचाप के लिए सबसे अच्छी औषधि की बात हो रहा, नीचे में कौन सा पौधा है? तो याद रखिएगा, नीचे दिए गए पौधों में से सर्पगंधा जो है ब्लड प्रेशर के लिए, रक्तचाप के लिए सबसे बेटर, सबसे अच्छा औषधि है। अगला है, निम्न में से कौन सा यौन रोग एक विषाणु के कारण होता है? देखिए, एक वायरस के चलते होने वाला रोग कौन सा है? याद रखिएगा, यह है एड्स, जिसे HIV एड्स कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। और आज का 23 प्रश्न यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।